फिर भी हम छोटा सा बताएं, इसको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, इतना कि बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए संसदीय शासन व्यवस्था के पहले बारे में हम बताएं या संघीय शासन व्यवस्था के बारे में बताएं, तो चलिए पहले संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में बता देते हैं। देखिए सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के अंग, ठीक, सरकार के 3 अंग होते हैं, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। क्या उन कौन से होते हैं, विधायिका लेजिस्लेचर, इंग्लिश में मैं बोलूंगा कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है, न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, ठीक है। ये 3 अंग होते हैं, ठीक है। ये विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि कानून न मानने वालों को दंडित करना या दंड देना, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ये 3 काम होते हैं इन तीनों का। जब अब यहाँ पे हम अपने पेन का कलर बदल देंगे ताकि आप जीवन में कभी ना भूलें, इसको एकदम ऐसे याद रखिएगा, भूलिएगा कहीं मत। जब कार्यपालिका जो विधायिका के प्रति जवाबदेह हो, क्या हो, जवाबदेह हो, जवाबदेह हो, ठीक है। मतलब कि कार्यपालिका को आकर यहाँ पर विधायिका में, विधायिका मतलब कौन, संसद, संसद ही तो कानून बनाती है, संसद में आकर जवाब देना हो, संसद में भी किसमें, लोकसभा में आकर जवाब देना हो। प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, उसको आकर संसद में जवाब देना है। कोई ऐसी कोई घटना घटती है, अप्रिय घटना घटती है, तो विपक्षी दल या कहें तो खुद अगर उनके जो लोग नहीं खुश हैं वो खुद ऐसा कर सकते कि संसद में उनसे, अब तो खैर नैतिकता बची नहीं है, वरना अपने ही पार्टी के खिलाफ लोग खड़े होकर उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। विपक्षी दल इसीलिए होता है कि वो उनको आकर जवाब देना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाकर लोकसभा में जवाब देना है, संसद में जवाब देना है, तो वो इसके प्रति जवाबदेह हैं। और विधायिका यानी कि संसद, विधायिका शब्द का यूज कर रहा हूं तो यानी संसद करिएगा, और संसद में भी अगर आए तो लोकसभा, लोकसभा के प्रति ये तो जवाबदेह हैं ही, लेकिन संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण लगाती है और इनको निरंकुश होने से रोकती है। कैसे, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, इनको गिरा सकती है, अगर बहुमत नहीं तो गिरा सकती है। निंदा प्रस्ताव पारित करके हाय हाय थू थू किया जा सकता है कि यार तुम्हारी निंदा कर रहे हैं हम, कई तरह से प्रस्ताव होते हैं, जब संसद पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल से समझेंगे। जब संसद जो है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है, तो क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। इसका विपरीत क्या है, तो इसका विपरीत है अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी कहें प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें क्या होता है तो हम आपको बता दें, 1 मिनट, 1 मिनट के लिए बस थोड़ा सा उसका, वैसे यहाँ कोई जिक्र नहीं, लेकिन हम बताएं कि जब विधायिका, कार्यपालिका यानी कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, एंड आपका न्यायपालिका यानी जुडिशरी, ये तीनों की शक्तियां, शक्तियां यानी पावर अलग अलग हो, इनका काम अलग अलग हो, इनका इस कार्यपालिका और संसद के बीच कोई जवाब देना हो, एग्जीक्यूटिव जो किसी प्रकार से जवाब ना दे, ना ही उस पर ना वो कर सके, शक्ति मतलब नियंत्रण कर सकते या कुछ नहीं, ठीक है। और इस ये न्यायपालिका तो सब में अलग ही रहती है, क्लियर। इन तीनों का पावर अलग अलग हो, शक्तियां अलग अलग हो, ठीक है, कहें कि पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, पृथक्करण हो तो क्या होता है, वो अध्यक्षात्मक होता है, वो होता है राष्ट्रपति वाला होता है, क्या तो प्रेसिडेंशियल होता है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, क्लियर। ये याद रखिएगा, वो होता है क्या, प्रेसिडेंशियल होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है। अब बात करते हैं संघीय शासन प्रणाली की, तो देखिए संघीय शासन प्रणाली में क्या है, ये तो हमने बता दिया, ठीक, ये आपको संसदीय शासन व्यवस्था। अब आता है संघीय यानी फेडरल। फेडरल में क्या है, तो फेडरल में ये है, हम आपके लिए पेन का कलर चेंज कर लें। देखिए फेडरल में क्या है, तो फेडरल में ये है कि सरकार के स्तर भी होते हैं, स्तर, लेवल, लेवल सरकार के स्तर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे क्या हो गया, सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल लेवल। दूसरा हो गया स्टेट लेवल, स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे हो गया स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा हो गया कौन सा, लोकल बॉडीज या कह लें स्थानीय स्वशासन। लोकल पे हो गया, अगर आपका ग्राम से है तो ग्राम पंचायत हो गई, ठीक है। और अगर आप वहां है तो नगर पालिकाएं हो गई, ठीक है। जब शक्तियों का विभाजन, जब शक्तियों का विभाजन अलग अलग स्तर पर हो, संविधान के द्वारा लिखित रूप से, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे कि संघीय शासन व्यवस्था फेडरल सिस्टम का क्या विशेषता है, और उसमें ये दे कि लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन, तो सबसे पहले यही है, बाकी सब हटाइए। सबसे पहला बेसिक चीज यही है
कि संविधान के द्वारा लिखित रूप से, ठीक है, शक्तियों का विभाजन कहाँ हो, सेंट्रल लिस्ट पर हो, सेंट्रल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, और अगर लोकल बॉडीज हैं तो लोकल बॉडीज, नहीं तो कम से कम शक्तियों का विभाजन 2 लेवल पर तो होना ही चाहिए। भारत में 3 लेवल पर है, आपको पता होगा। ठीक है, जैसे कि हम इसीलिए 7th शेड्यूल भी है जहां पर आपकी बात की गई है यूनियन लिस्ट की, जहां यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, सर स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और कॉन्करेंट पर जो है वो समवर्ती सूची पर तीनों ये दोनों काम कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे डिटेल में कि क्या कैसे कब, ठीक। यानी शक्तियों का विभाजन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो, ठीक है, किसके द्वारा, बाई कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटन फॉर्म, ओके, तो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, हो सकता है कि यूनियन में, यूनियन सिस्टम या कहें कि एकात्मक शासन में उसने अपने 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 आसानी से शासन चलाने के लिए उसने किया हो कि अपना तो पावर रखा ही है, अपने 2 4 10 लोग को नीचे स्टेट में बिठाकर पावर दे रखा हो कि ठीक है तुम चलाओ, स्टेट के नाम पे चलाओ, तो वो यूनिटरी ही फॉर्म होगा, वो कभी भी फेडरल संघीय शासन, संघात्मक शासन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एकमात्र इसमें जो है वो क्या है, लिखित संविधान, लिखित संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये याद रखिएगा, ठीक है, विभाजन। यानी जब जब शक्तियां ऊपर से नीचे की तरफ विभाजित की गई हों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो वो होगा आपका फेडरल गवर्नमेंट, संघीय शासन व्यवस्था। जब पावर ऐसे सेपरेट किया गया हो, इसमें कार्यपालिका विधायिका, कार्यपालिका न्यायपालिका में, कि आप अपना काम कीजिए, अपना काम कीजिए, ये वाला, तो वो हो जाएगा कौन सा, प्रेसिडेंशियल, ठीक। और अगर विधायिका, कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जवाबदेह है तो संसदीय शासन प्रणाली। इसके अलावा हमने क्लास में बताया हो, क्लास देख सकते हैं आप। ये वीडियो यही समाप्त करते हैं, बहुत जल्द हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो कि होगा आपका राष्ट्रपति से संबंधित भाग 5 में प्रवेश करेंगे। आप लोग हमें कमेंट करके बताते रहिए, हमने एक वीडियो डाली है आज सुबह, उसको जरूर देखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा, खाली हाथ मत जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।